नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्कृतार्णव चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें समवाय कारण और असमवाय कारण को पढ़ चुके थे। अब आगे निमित्त कारण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। निमित्त कारणम तदुच्यते यन्न समवाय कारणम नाप्य समवाय कारणम अथ च कारणम यथा वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। करें निमित्त कारणम तत् उच्यते, तत् निमित्त कारणम उच्यते, वह निमित्त कारण कहा जाता है या उसे निमित्त कारण कहते हैं। किसे करें? यत न समवायी कारणम, यत जो समवायी कारणम न समवायी कारण है, न अपि असमवायी कारण और न असमवायी कारण है, अथ च कारणम और वह कारण है, तो तत् निमित्त कारणम उच्यते, वह निमित्त कारण कहलाता है। तो निमित्त कारण, अगर हम समवायी कारण और असमवायी कारण को अच्छे से जान लिए हैं तो निमित्त कारण बड़ा सरल है कि बस वो कारण है, समवायी कारण ना हो, असमवायी कारण ना हो और वह कारण हो, तो वही निमित्त कारण कहलाता है। तो कारण का लक्षण एक बार फिर से याद कीजिए कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम यस्य कार्यात् पूर्वभावो विद्यते अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम पढ़ा ही है। तो उदाहरण दिए, यथा वेमादिकम, जैसे वेमा आदि ये सब पटस्य निमित्त कारणम, पट के निमित्त कारण है। अब देखिए तुरी वेमा ये सब कपड़ा बुनने में सब एक एक यंत्र हैं। पट का वेमादिक ये निमित्त कारण है। हम लोगों ने पढ़ा पट का समवायी कारण तंतु, पट का असमवायी कारण तंतु संयोग, और इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो अन्य चीजें जितनी हैं, जितने भी कारण हैं, सब निमित्त कारण में गिने जाएंगे। जो भी मशीनरी है पूरी, सबके सब निमित्त कारण। बुनने वाला जो जुलाहा है या जो भी है, वह भी निमित्त कारण है। शेष सभी कारण निमित्त कारण कहे जाएंगे। तो स्पष्ट ही है। अब अगर इस लक्षण का हम परीक्षण करें कि कह रहे हैं यत न समवायी कारणम, न समवायी कारणम ऐसा न कहते, केवल कह देते असमवायी कारणम अथ च कारणम, वह निमित्त कारण कहलाता है। तो समवायी कारण भी निमित्त कारण होने लगता, बड़ा सरल है। और इसी प्रकार से अगर ये कहते हैं कि न अपि समवायी कारणम, इसको न कहते, केवल लक्षण बना देते यत न समवायी कारणम अथ च कारणम, तो ऐसी स्थिति में असमवायी कारण भी निमित्त कारण होने लगता, तो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आने लगता। और मान लीजिए न ही कहते कि यन्न समवायी कारणम न अपि असमवायी कारणम, दोनों को हटा देते, केवल कहते कि अथ च कारणम तत् निमित्त कारणम उच्यते, इतना लक्षण बनाते। कहा तब तो जितने भी कारण हैं, समवायी कारण भी निमित्त कारण बनने लगता, असमवायी कारण भी निमित्त कारण बनने लगता। तो लक्षण समवायी कारण असमवायी कारण दोनों में अतिव्याप्त हो जाता। इसलिए जो समवायी कारण नहीं है और ना ही असमवायी कारण है और वो कारण है, तो वह निमित्त कारण कहलाता है। तो इतनी बात हो गई। आगे कह रहे हैं तदेतद भावानामेव त्रिविधम कारणम। तो त्रिविधम कारणम तत् एतत्, तो एतत् यह त्रिविधम कारणम, यह त्रिविध कारण, समवायी कारण असमवायी कारण और निमित्त कारण, यह भावानाम एव, ये भावानाम पदार्थानाम एव, ये भाव पदार्थों के होते हैं। अब देखिए पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे इस दृष्टि से तो दो प्रकार के, एक भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। न्याय वैशेषिक का अध्ययन किए हैं, नहीं कुछ तो तर्क संग्रह पढ़ के ही आए हैं। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो है भाव पदार्थ हैं, और अभाव जो है अभाव पदार्थ है। तो ये जो 6 पदार्थ भाव पदार्थ हैं, इन्हीं के ये त्रिविध कारण होते हैं। तो आगे करें 3 प्रकार के कारण ये भाव पदार्थों के ही होते हैं।
और आगे कह रहे हैं अभावस्य तु निमित्त मात्रम तस्य क्वचिदप्य समवायात। अभावस्य तु, और अभाव का तो निमित्त मात्रम, निमित्त कारण मात्र होता है। कह रहे हैं तस्य, उस अभाव का, क्वचित अपि, कहीं भी, असमवायात, समवाय न होने के कारण। अब इसको समझिए, जैसे द्रव्य को ले लीजिए, पट को ले लीजिए। पट तंतुओं में रहता है, पट की सत्ता है, तंतुओं पर ही आश्रित है वो, तो तंतुओं में वह समवाय संबंध से रहता है। ऐसे ही गुण है तो भी समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है। ये जितने भाव पदार्थ हैं वो समवाय संबंध से किसी न किसी पदार्थ में रह रहे हैं। अभाव जो है वह ऐसे कहीं नहीं रहता, अभाव का कहीं समवाय नहीं है, कहीं एक अभाव समवाय संबंध से रहता है, ऐसा नहीं है। तो अब समझिए कि कोई पदार्थ जब समवाय संबंध से रहता है तो जिसमें रहता है वह उसका समवाय कारण होता है, और जब समवाय कारण होता है तो फिर उसी पे डिपेंड है असमवाय कारण, जो समवाय कारण में प्रत्यासन्न हो, जिसका सामर्थ्य निश्चित हो, असमवाय कारण कहलाता है। अभाव पदार्थ में समवाय संबंध ही नहीं बन सकता, वह कहीं भी समवाय संबंध से नहीं रहता, और जब जहां रहता वही उसका समवाय कारण होता। अभाव का समवाय कारण भी नहीं होता, और जब समवाय कारण नहीं होता तो असमवाय कारण की कोई बात ही नहीं, असमवाय कारण भी नहीं होता। और अभाव का केवल निमित्त कारण होता है, वो भी सारे अभाव का नहीं, केवल प्रध्वंसा भाव का, जो प्रध्वंस के बाद अभाव होता है। जैसे घड़ा है, घड़ा नष्ट हो गया तो फिर उसके बाद घटा भाव उत्पन्न हो गया, घड़े का अभाव। इस घटा भाव का, इस प्रध्वंसा भाव का केवल निमित्त कारण होता है। कैसे? घड़ा है, उठा के एक डंडा मार दीजिए, एक डंडा मारा, हमने, फूट गया। अब घड़े को मैंने फोड़ा, डंडे से मारकर फोड़ा, तो डंडा जो है वो निमित्त कारण है, मैंने फोड़ा, मैं निमित्त कारण हूं। तो प्रध्वंसा भाव का केवल निमित्त कारण होता है। यही कह रहे हैं अभावस्य, तो अभाव का, वो भी सारे अभाव का नहीं, केवल प्रध्वंसा भाव का निमित्त मात्रम, निमित्त कारण मात्र होता है। समवाय असमवाय क्यों नहीं होते? क्योंकि तस्य, उस अभाव का, क्वचित अपि असमवायात, क्वचित अपि, कहीं भी असमवाय होता है, अर्थात कहीं भी उसका समवाय नहीं होता। अभाव किसी भी पदार्थ में समवाय संबंध से नहीं रहता। तो जब समवाय संबंध ही नहीं बन सकता तो समवाय कारण का कोई प्रश्न ही नहीं, और जब समवाय कारण नहीं तो असमवाय कारण भी नहीं हो सकता। तो इतनी बात स्पष्ट हुई कि यह जो त्रिविध कारण हैं यह केवल भाव पदार्थों के होते हैं। अभाव का समवाय कारण असमवाय कारण नहीं होता, अभाव में केवल प्रध्वंसा भाव का निमित्त कारण होता है। इस बात को जानते रहिए। तो एक प्रश्न हो सकता है कि अभाव जो है उसका समवाय क्यों नहीं होता, अभाव में समवाय संबंध क्यों नहीं हो सकता? तो आगे बता रहे हैं कि समवायस्य भावद्वय धर्मत्वात्, समवायस्य, समवाय का भावद्वय धर्मत्वात्, भावद्वय, दो भाव पदार्थों का, धर्मत्वात्, धर्म होने के कारण। समवाय जो है यह दो भाव पदार्थों का धर्म है, दो भाव पदार्थों में ही समवाय होता है। और अभाव जो है स्पष्ट ही है, भाव पदार्थ है नहीं, तो इसमें कहीं समवाय हो ही नहीं सकता। तो ये बात स्पष्ट हुई। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू किए थे प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमा को हम लोगों ने समझ लिया था, करण को समझना शुरू किए थे तो आया साधकतमम करणम, साधकतमम अतिशयितम साधकम, साधकतमम। फिर उसको और स्पष्ट किया तो बता दिए थे प्रकृष्टम कारणम, जो प्रकृष्ट कारण होता है उसी को करण कहते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि भाई कारण किसे कहते हैं? हम लोग तो कारण जान ही नहीं रहे हैं। तो कारण पढ़ने लगे और कारण पढ़ते पढ़ते उसके भेदों का भी अध्ययन किया। समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, तीनों कारणों को पढ़ लिया। अब हम कारण जान गए हैं
अब ये बताए थे ना करण कौन कहलाता है, तो प्रकृष्ट कारण करण कहलाता है। अब वहीं पर हम आ रहे हैं, अब बता रहे हैं तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्य यदेव कथम तातिशयम तदेव करणम तत्तो एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य, इस त्रिविध कारण के मध्य, मध्य में यत एव जो भी, कथमपि किसी भी प्रकार से, सातिशयम अतिशय से युक्त है, तत एव करणम वही करण कहलाता है। इसको समझिए, इन तीनों कारणों में से जो भी अतिशय से युक्त है, जो भी प्रकृष्ट है, वही करण कहलाएगा। अब ये प्रकृष्टता किस रूप में है, इसको समझना है हमें। जिस कारण के प्रवृत्त होते ही, जिस कारण के होते ही कार्य उत्पन्न हो जाता है, कार्य की सिद्धि हो जाती है, वो प्रकृष्ट कारण कहलाएगा, उसी को करण कहेंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि तेन व्यवस्थितम एतल लक्षणम प्रमाकरणम प्रमाणम। तो तेन, तो इस प्रकार से यह एतल लक्षणम, यह लक्षण व्यवस्थितम, व्यवस्थित हुआ, एकदम पूर्ण हुआ, युक्त युक्त विवेचन हुआ। क्या कि प्रमाकरणम प्रमाणम इति, प्रमाकरणम, प्रमा का करण, प्रमाणम प्रमाण कहलाता है। यह लक्षण एकदम युक्त युक्त है, प्रमाण का लक्षण पूरा हुआ। अभी प्रमाण सामान्य का लक्षण पूरा हुआ है, अभी प्रमाण के हम लोग भेद पढ़ेंगे, उसके जो लक्षण हैं। जब चारों प्रमाणों को पढ़ लेंगे तो प्रमाकरणम प्रमाणम एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, आचार्य ने प्रमाण का लक्षण दिया कि प्रमाकरणम प्रमाणम। अब आगे जो है अन्य आचार्य, अन्य संप्रदाय वाले जो प्रमाण का लक्षण दिए हैं, उसमें दोष दिखाएंगे, उसका खंडन करेंगे। अब इसी क्रम में आगे मीमांसा के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण का लक्षण का खंडन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यत्तु अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम इति लक्षणम तन्न। यत तु और यत, यह जो लक्षण, तु यह जो लक्षण, तो नाम नहीं ले रहे, कौन कह रहे हैं, ये भाट्ट मीमांसकों द्वारा प्रस्तुत लक्षण है। क्या लक्षण है? यह जो है कि अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम इति लक्षणम, यह जो लक्षण है कौन सा, कि अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम। प्रमाणम, प्रमाण क्या है, तो ये लक्षण दिए अनधिगतार्थ गंत्री। इसको देखिए, अनधिगत अर्थ गंत्री, गंत्री गम धातु से त्रिच प्रत्यय, पुल्लिंग में रूप चलेगा गंता गंतारो गंतारह, इस नपुंसक लिंग में है इसलिए गंत्री। तो प्रमाणम नपुंसक लिंग है तो सी के लिए आया है। तो अनधिगत, अनधिगत अज्ञात अर्थ, अज्ञात अर्थ का जो गंता है, बोधक है, ज्ञान कराने वाला। अनधिगतार्थ गंत्री, अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने वाला या अज्ञात अर्थ का बोधक प्रमाणम, प्रमाण कहलाता है। इति लक्षणम, यह जो लक्षण किसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अर्थात भाट्ट मीमांसकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो आचार्य कह रहे हैं तत् न, वह नहीं, वह ठीक नहीं है लक्षण। क्यों नहीं ठीक है, अब आगे कारण बता रहे हैं। तो अब देखिए, ये मीमांसकों द्वारा जो लक्षण दिया गया इसको पहले घटित कर लीजिए। अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम, जो अज्ञात अर्थ का बोधक है वह प्रमाण कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम जैसे उसको देखते हैं हमको उसका ज्ञान हो जाता है। तो जैसे ही हमारी चक्षुरिंद्रिय उससे कनेक्ट हुई, हमें ज्ञान हो गया कि यह घट है, यह पट है, जो कुछ भी। तो अभी तक वो हमारे लिए वस्तु अज्ञात थी और उसका ज्ञान कराया हमारी चक्षुरिंद्रिय ने, तो यह चक्षुरिंद्रिय प्रमाण कहलाएगी। ऐसे कोई भी चीज आप समझ सकते हैं, अनधिगत अर्थ का, अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराए वो प्रमाण है। यह है भाट्ट मीमांसकों का मानना है। अब जो है हमारे आचार्य कह रहे हैं तन्न, वह ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, अब देखिए, एकस्मिन्नेव घटे घटोयम घटोयमिति धारावाहिक ज्ञानानाम गृहीत ग्राहिणाम अप्रामाण्य प्रसंगात। अब देखिए, कह रहे हैं एकस्मिन एव घटे,
एक ही घट में, एक ही घड़े में घटः अयम, यह घड़ा है, यह घड़ा है, इति ऐसे धारावाहिक ज्ञानानाम, जो धारावाहिक ज्ञान है, जो कंटिन्यू हो रहा है, हम घड़े को देख रहे हैं, कंटिन्यू ज्ञान हो रहा है, यह घड़ा है, यह घड़ा है, यह घड़ा है। तो कहें ऐसी स्थिति में जहां धारावाहिक ज्ञान हो रहे होंगे, वहां तो गृहीत ग्राहीणाम, यह गृहीत का जो हमें पहले से ज्ञात है उसका ग्राही है, उसका ज्ञात करा रहा है, तो वहां पर अप्रामाण्य प्रसंगात, अप्रामाण्य का प्रसंग आ जाएगा, वहां पर यह प्रमाण का लक्षण नहीं घटित होगा। देखिए समझिए, मीमांसकों ने लक्षण दिया जो अज्ञात अर्थ का बोधक है वह प्रमाण कहलाता है। ठीक है, हमने घड़े को देखा, हमें ज्ञान हुआ यह घड़ा है, अगले क्षण उसको कंटिन्यू देख रहे हैं, पहले क्षण में ज्ञान हुआ कि हाँ यह घड़ा है, फिर कंटिन्यू ज्ञान हो रहा है, जब तक देखे पड़े हैं यह घड़ा है, यह घड़ा है, यह घड़ा है, हमेशा ज्ञान तो हो ही रहा है कंटिन्यू। तो ऐसी स्थिति में जो अगला ज्ञान हमें हो रहा है, धारावाहिक जो ज्ञान हो रहे हैं कंटिन्यू, तो उसमें पहली बार जो ज्ञान हुआ वहां तो इनका लक्षण घटित हो गया, लेकिन दूसरी तीसरी बार जो ज्ञान हो रहा है वहां अज्ञात अर्थ कहाँ रह गया, उस घड़े को हम जान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी तीसरी बार चौथी बार कंटिन्यू जो ज्ञान हो रहा है, वहां तो वो अज्ञात अर्थ है ही नहीं, वो तो हमारे लिए ज्ञात अर्थ है। तो जो ज्ञात अर्थ का हमें जो ज्ञान हो रहा है, इनका प्रमाण का लक्षण वहां घटित ही नहीं हो पाएगा। तो जो हमें दूसरा तीसरा चौथा ज्ञान हुआ कि यह घट है, वो तो अप्रमाण होने लगेगा, वहां अप्रमाण की प्रसंग आ जाएगा, तो इनका लक्षण ठीक नहीं है। जबकि वो घड़ा तो है, सही ज्ञान तो हो रहा है, तो वहां क्यों अप्रामाणिकता की बात आ गई। तो यही बात कह रहे हैं कि इनका अगर हम लक्षण मानेंगे तो एक ही घट में जो हमें धारावाहिक ज्ञान होता है, धारावाहिक ज्ञान कैसा कि कंटिन्यू वही ज्ञान हो रहा है कि यह घड़ा है, यह घड़ा है, यह घड़ा है, घटोयम घटोयम घटोयम। तो यह जो धारावाहिक ज्ञानानाम, धारावाहिक ज्ञानों में अब एक कैसे हैं, गृहीत ग्राहीणाम, एक गृहीत के ग्राही है, गृहीत अर्थात जो ज्ञात हैं, ज्ञात का भी ये ग्राही है, ज्ञान करा रहे हैं, अज्ञात का नहीं, ज्ञात के बोधक होने के कारण अप्रामाण्य प्रसंगात, यहाँ अप्रामाण्य का प्रसंग हो जाएगा, यहाँ इनका लक्षण घटित नहीं हो पाएगा, तो इनका लक्षण ठीक नहीं है। अब देखिए, जब इतना खंडन कर दिए तो अब मीमांसक चुप थोड़ी ना रहेंगे, उनके तरफ से भी कोई ना कोई समाधान दिया जाएगा। पहले तो दृष्टांत समझिए। दृष्टांत एक, जैसे हमको घड़ा है, घड़े को जब भी हम देखेंगे चक्षुरिंद्री हमारी कनेक्ट हुई, तुरंत हमें ज्ञान होता है यह घड़ा है, घटः अयम। जो चाहे जितनी बार देखें, हर बार सही ज्ञान होगा और हर बार प्रमा ही होगी, क्योंकि घड़ा है, घड़े को घड़े के रूप में जान रहे हैं, एकदम विशुद्ध ज्ञान है, कोई दोष है नहीं। और जिसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है, जिसके माध्यम से वह प्रमा हो रही है, वही करण प्रमाण कहलाएगा। तो प्रमाण का लक्षण ऐसा हो कि चाहे हम जितनी बार देखें, हर बार में वो घटित होता रहे। अब हम कंटिन्यू घड़े को देखे जा रहे हैं और कंटिन्यू ज्ञान हो रहा है, घटोयम घटोयम घटोयम। तो मीमांसक का लक्षण मानेंगे तो पहली बार जब देखते हैं वहां तो इनका प्रमाण का लक्षण घटित हो जाता है, लेकिन जो दूसरी तीसरी चौथी बार कंटिन्यू धारावाहिक ज्ञान हो रहे हैं, उनमें इनका लक्षण घटित नहीं हो पाता, क्योंकि तब वो अनधिगत अर्थ के गंता नहीं है, अज्ञात अर्थ के बोधक नहीं होता, वो अर्थ है, वो वस्तु हमें पहले से ही ज्ञात है, तो वहां ये लक्षण नहीं घटित हो पा रहा। यही आचार्य के कहने का तात्पर्य है। अब देखिए, अब मीमांसक भी इस पे कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर। अब आगे देखते हैं। ना चान्यान्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणादनधिगतार्थ गंत्रिता। न च इसको छोड़ दीजिए। पहले हम देखते हैं मीमांसक क्या कह रहे हैं। मीमांसक इस पे समाधान दे सकते हैं। अन्यान्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणात् अनधिगतार्थ गंत्रिता। यहां पर जो है अन्यान्य क्षण, अन्य क्षण की जो धारावाहिक ज्ञान हो रहा है, वो हर क्षण में अलग अलग ज्ञान हो रहा है। तो और जैसे प्रथम क्षण में ज्ञान हुआ घटोयम, द्वितीय क्षण में ज्ञान हुआ घटोयम, तो प्रथम क्षण वाला घट प्रथम क्षण विशिष्ट है
द्वितीय क्षण वाला घट द्वितीय क्षण विशिष्ट है। तो हम जब द्वितीय क्षण वाले घट को देखते हैं, जब ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमारा नया होता है और हमारा विषय भी नया होता है। पहली बार जो ज्ञान हुआ घटोयम, वह प्रथम क्षण वाले घट का ज्ञान हुआ, वो प्रथम क्षण विशिष्ट घट था। द्वितीय क्षण में जो ज्ञान हुआ वह द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है। तो द्वितीय क्षण में हम जिस घट को जानते हैं, हम उसको पहले से नहीं जान रहे थे, पहले तो हम प्रथम क्षण वाले घट को जान रहे थे। तो हर क्षण में वह घट भी विशिष्ट होता है, अलग अलग होता है। यही करें अन्य अन्य क्षण विशिष्ट, अन्य अन्य क्षण से विशिष्ट विषयीकरणात्, विषयीकरण के कारण हमारा विषय जो है, जो घट है, हर क्षण में अलग अलग है, विशिष्ट है, सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। ऐसी स्थिति में अनधिगतार्थ गंत्रिता, यह जो हमारा ज्ञान हो रहा, करें अनधिगत अर्थ, अनधिगत अर्थ का, अज्ञात अर्थ का यह बोधक है। इस वजह से यहाँ पर हर धारावाहिक ज्ञान में भी यह अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम, यह लक्षण घटित होता है। फिर इस पे आचार्य कह रहे हैं न, शुरू में ही मना कर दिए, न च, यह भी नहीं ठीक है। तो अगर मीमांसक यह समाधान देते हैं कि धारावाहिक ज्ञान में भी हमारा लक्षण घटित होता है, कैसे समाधान देंगे? यही धारावाहिक ज्ञान जो होता है, तो हर क्षण में तो अलग अलग अर्थ का ज्ञान हो रहा है। प्रथम क्षण में प्रथम क्षण विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण में द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान हुआ। तो जो जिसको आप कह रहे हैं कि वह ज्ञात अर्थ का बोधक है, वो ज्ञात व्यात नहीं है। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्षण वाला घट जिसको आप कह रहे हैं ज्ञात है, वो तो आपको ज्ञात है प्रथम क्षण वाला। द्वितीय क्षण वाला तो नया घट है, और द्वितीय क्षण विशिष्ट है, वो भी अज्ञात ही है। उसका जो बोधक होगा वो प्रमाण है। तो प्रमाण का लक्षण धारावाहिक ज्ञान में भी घटित हो जाता है। ऐसा जो है मीमांसक समाधान दे सकते हैं, मीमांसकों की तरफ से ऐसा कहा जा सकता है। यही करें अन्यान्य, अन्य अन्य क्षण विशिष्ट, क्षण से विशिष्ट विषयीकरणात्, वो विषय करता है, विषय होता है हमारा, इसलिए अनधिगतार्थ है। अनधिगत अर्थ की गंत्रिता, अनधिगत अर्थ का बोधक, यह जो कहा गया यह सही है। क्योंकि चाहे जब भी हमें धारावाहिक ज्ञान होगा, हर क्षण में वो पदार्थ हमारे लिए अनधिगत होगा, अज्ञात होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम क्षण वाले को जाने, वो प्रथम क्षण विशिष्ट था, उसका ज्ञान हुआ, वो मेरे लिए ज्ञात हुआ। लेकिन द्वितीय क्षण वाला अज्ञात है। जब फिर ज्ञान हुआ तो द्वितीय क्षण वाला ज्ञात हुआ, तृतीय क्षण वाला अज्ञात है। तो धारावाहिक ज्ञान में भी हमारा लक्षण एकदम घटित होता है, ये मीमांसक कह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं न च, नहीं ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? आगे कह रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं प्रथम क्षण विशिष्ट है, द्वितीय क्षण विशिष्ट है, तृतीय क्षण विशिष्ट है, इसका ज्ञान हमें हो ही नहीं पाता प्रत्यक्ष से। क्यों? प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदानाकलनात्, प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात्। अनाकलन, आकलन करना, ज्ञात होना, गणना कर लेना, अनाकलन गणना न कर पाना। प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष के माध्यम से सूक्ष्म काल के भेदों का अनाकलनात्, आकलन नहीं हो सकता। इसलिए जिसे आप कह रहे हैं प्रथम क्षण विशिष्ट, द्वितीय क्षण विशिष्ट, इसको तो हम प्रत्यक्ष से जान ही नहीं पाते। मीमांसक कह सकते हैं काहे नहीं जान सकते, जानते तो हैं। कह नहीं, ये बड़ी अव्यवहारिक बात है, क्योंकि क्षण का टाइम इतना सूक्ष्म है कि उसको हमें कभी ज्ञात ही नहीं हो पाता है। प्रथम क्षण है, द्वितीय क्षण है, तृतीय क्षण है, चतुर्थ क्षण है, इसकी गणना नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप ये कहें कि ये घट प्रथम क्षण विशिष्ट, द्वितीय क्षण विशिष्ट, ये केवल कहने वाली बात है, इसका प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाता। और अगर कहें कि अगर इसका ग्रहण होता कि प्रथम क्षण है, द्वितीय क्षण है, तो कहें काल भेद ग्रहे, काल के भेद का ग्रहण होने पर, ज्ञान होने पर ही, क्योंकि क्रियादि संयोगांता नाम चतुर्णाम योगपद्याभिमानो न स्यात्। कहें अगर हम काल के सूक्ष्म भेदों का हमें ग्रहण होता, तो क्रियादि संयोगांता नाम, क्रियादि
क्रिया से लेकर संयोग पर्यंत, क्रियादि क्रिया से प्रारंभ करके संयोगांत तक अर्थात संयोग पर्यंत, चतुर्णाम इन चारों का यौगपद्याभिमानो, यौगपद्य एक साथ होने का अभिमान, अभिमान भ्रम न स्यात् नहीं होता। अब देखिए जैसे है, इसको पहले समझ लीजिए कि वृक्ष है, वृक्ष में कोई फल लगा हुआ है, एक डंडा मारा गया, जैसे उसमें लगा, चाहे जिसके माध्यम से लगा, और तुरंत टूट के नीचे गिर गया। और बहुत क्विकली होता है, बहुत फास्ट होता है, उसको हम समझ ही नहीं सकते कब क्या हुआ। लेकिन अब देखिए जब भी ऐसी कोई क्रिया होती है, उसमें एक क्रिया नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इतना फास्ट सब होता है, हम सबको यही लगा कि वहां से टूटा, यहां गिर गया। लेकिन इसमें होता क्या है, अब आगे बता रहे हैं। क्रिया क्रिया तो विभाग, विभागात पूर्व संयोग नाशः, ततश्चोत्तर देश संयोगोत्पत्ति रीति। ये चार बातें हैं कि जब भी ऐसे कोई क्रिया हुई, कहेंगे सबसे पहले क्रिया होगी, फिर क्रिया से विभाग होगा, विभाग से पूर्व संयोग का नाश होता है, और उसके बाद ततः उसके पश्चात उत्तर देश संयोगोत्पत्ति, उत्तर देश का संयोग होता है। ये चार प्रकार के कार्य होते हैं, और इनका कभी हमें ज्ञान नहीं होता। बस फल गिरा नीचे, फल टूट के नीचे गिरा, फट से हमें ज्ञान हो जाता है, लेकिन बीच में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इनका कभी ज्ञान नहीं हो पाता। अगर हम सूक्ष्म काल के सूक्ष्म भेदों का आकलन कर पाते हैं, हर क्रिया में ये चीजें हमें दिखलाई पड़ती है। अब इसको समझिए, क्रिया होना, जैसे जब भी डंडे से हम वृक्ष पे मारेंगे, फल पे लगेगा चोट, तो फल हिलेगा, वहां क्रिया होगी, और जब क्रिया होगी तो क्रिया से विभाग होगा, फल जो है डंठल से टूटेगा। बहुत सारे उसमें कनेक्शन हुए रहते हैं, एक एक तंतु सब करके टूटते हैं, और फिर उस विभाग, क्रिया से विभाग होता है, वो दोनों पदार्थ अलग होंगे, और उस विभाग से पूर्व संयोग का नाश होगा, फल जो है डंठल से टूटेगा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरेगा, और उसके बाद कहने ततः उसके बाद उत्तर देश संयोगोत्पत्ति, उत्तर देश बाद वाला जो आपका देश है, अर्थात नीचे उस संयोग की उत्पत्ति होती है, वह नीचे फलाकर गिरता है। बीच में तो बहुत सारी क्रियाएं हुई, और एक एक क्षण में सब हुई हैं, लेकिन वो जो क्षण है, जो काल का सूक्ष्म भेद है, उसका हम प्रत्यक्ष से आकलन नहीं कर पाते हैं, और हमें इतनी क्रियाएं हैं, उसमें ऐसा लगता है कि एक साथ ही सब हो गई। तो युगपद्य का, युगपद अर्थात एक साथ होने का अभिमान अर्थात भ्रम होता है। तो हमारे में तो सामर्थ्य है नहीं, प्रत्यक्ष में इतना सामर्थ्य है नहीं कि वह काल के सूक्ष्म भेदों का आकलन कर सके। और जो आप ये कह रहे हैं कि अरे भाई अनधिगतार्थ गंति प्रमाणम, यह लक्षण सही है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान में वो प्रथम क्षण, द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान कराता है। कहें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसका तो कभी प्रत्यक्ष के द्वारा आकलन ही नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो आपका लक्षण ठीक नहीं है। आचार्य मीमांसक मत का खंडन कर दिए, और मीमांसकों द्वारा जो प्रस्तुत लक्षण है कि अनधिगतार्थ गंति प्रमाणम, जो अज्ञात अर्थ का बोधक है वह प्रमाण है, यह सही नहीं है। हमारा लक्षण जो प्रमाकरणम प्रमाणम है वह एकदम युक्त युक्त है। आगे चलते हैं। तो पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न किया जा रहा है फिर से, कहें प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। अब समझिए करण कौन, कारण, कारण ही कारण बनेंगे, जो अतिशयित कारण होंगे, जो प्रकृष्ट कारण होंगे उसी को करण कहेंगे। कहा ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, ननु वस्तुतः प्रमायाः, प्रमा के कारणानि, कारण बहूनि सन्ति, बहुत हैं। वस्तुतः प्रमा के बहुत सारे कारण हैं, गिना भी दिए। प्रमातृ प्रमेयादीनि, प्रमातृ प्रमाता प्रमेय आदि, आदि से जितने भी कारण होते हैं यानी सब हैं। तो आगे प्रश्न करें, तानि अपि किम करणानि उत न इति, तानि अपि वे सारे, प्रमातृ प्रमेयादीनि तानि, ये सब के सब, किम करणानि क्या करण हैं, उत न इति अथवा सब करण नहीं हैं। तो कह रहे हैं प्रमा के बहुत सारे कारण हैं, क्या वो सारे के सारे कारण करण कहलाएंगे,
उत न इति, अथवा नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कह रहे हैं उच्यते, कहा जा रहा है, बतला रहे हैं कि करण कौन होता है। अब देखिए प्रकृष्ट कारण करण कहलाएगा, इतना स्पष्ट है। अब वो कारण की प्रकृष्टता क्या है, अतिशय क्या है, उसको समझिए। आगे करें उच्यते, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुपत्तेरिंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेरिंद्रिय संयोगादिरेव करणम। अब देखिए पदच्छेद देखिए, सति अपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्पत्तेः इंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेः इंद्रिय संयोगादि एव करणम। करें इंद्रिय संयोगादि एव करणम, इंद्रिय संयोग आदि ही करण है। इंद्रिय संयोग आदि, इंद्रिय और संयोग आदि से अभी हम सभी जब प्रमाणों को पढ़ लेंगे कहाँ कौन से करण होते हैं स्पष्ट हो जाएंगे। इंद्रिय संयोग आदि ही करण है। इसके दो कारण बतलाएं। देखिए करण कौन, जो प्रकृष्ट कारण होगा वही करण कहलाएगा, और प्रकृष्टता किस रूप में होती है उसको समझिए। कह रहे हैं कि सति अपि होने पर, सति अपि होने पर भी, प्रमातरि सति प्रमेये सति, प्रमातरि प्रमेये सति, प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी, प्रमानुत्पत्तेः, प्रमा अनुत्पत्तेः, प्रमा के अनुत्पत्ति होने से, अर्थात प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। प्रमाता भी है प्रमेय भी है, लेकिन प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है। इंद्रिय संयोगादौ सति, इंद्रिय संयोग आदि के होने पर, अविलंबेन, अविलंब से, तुरंत ही, प्रमा उत्पत्तेः, प्रमायाः उत्पत्तेः, प्रमोत्पत्तेः, प्रमा की उत्पत्ति होने से। कहा जैसे ही इंद्रिय संयोग आदि होते हैं तुरंत प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है। अब जब तक इंद्रिय संयोग आदि नहीं रहेगा सारे के सारे कारण रहेंगे लेकिन प्रमा उत्पन्न नहीं होता। कहीं इसलिए इंद्रिय संयोग आदि एव करणम, इंद्रिय संयोग आदि ही करण है। अब इसको समझिए। प्रमाता, प्रमाता अर्थात जो प्रमा का जो ज्ञाता है, जिसके अंदर प्रमा होगी, जैसे मैं, आप, हम सब प्रमाता हैं। और प्रमेय, जिस विषय का ज्ञान हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने घड़ा रखा गया है, घड़ा है, घड़ा भी है, मैं भी हूं, मतलब प्रमाता भी है प्रमेय भी है, लेकिन प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो रही है। जैसे ही चक्षुरिंद्रिय देखती है घट को, घट से कनेक्ट होती है, तुरंत ज्ञान हो जाता है यह घड़ा है, तुरंत प्रमा की उत्पत्ति हो गई। प्रमाता भी था प्रमेय भी था, बढ़िया लाइट भी थी, सब कुछ था, लेकिन प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। जैसे ही हमारी इंद्री चक्षुरिंद्रिय कनेक्ट हुई, संयुक्त हुई घट से, हमें तुरंत ज्ञान हो गया, घटोयम, प्रमा की उत्पत्ति हो गई। तो यही कह रहे हैं कि यहां जो है चक्षुरिंद्रिय करण है। जैसे ही इंद्रिय संयोग आदौ सति, इंद्रिय संयोग आदि होने पर प्रमोत्पत्ते, प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इंद्रिय संयोग आदि एव करणम, इंद्रिय संयोग आदि ही करण है। तो जो करण है वही प्रमाण है, तो स्पष्ट ही है प्रमा का करण। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय संयोग आदि, आदि से बहुत चीजें आएंगी। जितने प्रकार के आपको ज्ञान होंगे, ज्ञान मतलब वही यथार्थानुभव, ज्ञान यहाँ परमार्थ में लीजिए, जितनी भी आपको प्रमा होंगी, जितने भी ज्ञान होंगे, सब ज्ञान के कारण अलग अलग होंगे, उसको आपको जानना होगा। और यहाँ हम जितनी भी चीजें समझ रहे हैं सब केवल प्रत्यक्ष प्रमाण वाली समझ रहे हैं। अभी जब हम चारों प्रमाण पढ़ लेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, फिर उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जितनी प्रमाएं हैं उन प्रमाओं के अलग अलग सबके कारण हैं। तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो यहाँ जो पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न उठाया गया कि प्रमा के बहुत सारे कारण हैं, तो क्या सारे के सारे कारण करण हैं अथवा नहीं, इस पे बताएं
कि जैसे कारण है, प्रमाता है, प्रमेय है, बढ़िया लाइट है, सारी चीजें हैं, सबके सब कारण हैं, लेकिन इन सब के होने पर भी ज्ञान प्रमा नहीं हो रही है। और जैसे ही हमारी चक्षुरिंद्रिय उससे प्रमेय से कनेक्ट होती है, तुरंत जो है हमें ज्ञान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में करें कि वह इंद्रिय संयोग आदि ही करण हैं, अर्थात वो ही प्रमा के करण है, वे ही प्रमाण हैं। आगे और बतला रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं इसी बात को। साधकत्व विशेषे अप्यनेनैवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वाद् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणम इत्युक्तम। साधकत्व विशेषे अपि अनेन एव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यः अतिशयितत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं। साधकत्व विशेषे अपि, साधकत्व साधक कारण, साधकत्व कारणता, अविशेष, विशेष अर्थात भेद, अलग अलग होना, अविशेष सामान्य होना। साधकत्व विशेषे अपि, कारणता का भेद न होने पर भी, अनेन एव उत्कर्षेण, इसी उत्कर्ष से, अस्य, इसका, इस किसका, इंद्रिय संयोग आदि का, प्रमात्रादिभ्यः, प्रमात्र आदि, प्रमात्रादिभ्यः प्रमाता आदि से अतिशयितत्वात्, अतिशयित होने के कारण। अब देखिए, जितने कारण हैं सब अविशेष हैं, चाहे प्रमाता हो, प्रमेय हो, जितने भी कारण हैं सब के सब अविशेष हैं, किसी में भेद नहीं है। अब इंद्रिय संयोग आदि ये सब अविशेष हैं, लेकिन इंद्रिय संयोग आदि जो कहा गया है इसमें अनेन एव उत्कर्षण, इसी उत्कर्ष से, क्या है वो उत्कर्ष, क्या है प्रकर्ष, क्या है विशेषता, कि प्रमाता प्रमेय सब होते हैं लेकिन प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे इंद्रिय संयोग आदि होते हैं तो प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है, तो यही इसका प्रकर्ष है, किसके होने पर तुरंत हो गया। तो यही कह रहे हैं, अनेन एव उत्कर्षेण, इसी उत्कर्ष से, अस्य, इसका, प्रमात्रादिभ्य, प्रमाता आदि से, इस इंद्रिय संयोग आदि का, प्रमात्रादिभ्य, प्रमाता आदि से, अतिशयितत्वात्, अतिशयित होने के कारण कहा गया। अतिशयितम साधकम, अतिशयित साधक साधकतमम, साधकतम कहलाता है, और तत्एव, और वही करणम, वही करण कहलाता है, इति उक्तम, ऐसा कहा गया। तो कहने का तात्पर्य है, प्रमाता प्रमेय इंद्रिय संयोग आदि जितने भी प्रमा के कारण हैं, सारे के सारे कारण अविशेष होते हैं, सब समान होते हैं, सब में कोई भेद नहीं होता, सब कारण हैं, स्पष्ट ही है। और कह रहे हैं कि सब तो समान हैं, सब में भेद नहीं है, लेकिन इंद्रिय संयोग आदि जो है उसमें एक उत्कर्ष है। क्या है उत्कर्ष? जो अभी पहले बताया गया कि प्रमाता प्रमेय सब होंगे लेकिन प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। इंद्रिय संयोग आदि जैसे ही होते हैं तुरंत जो है प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है। यही कह रहे हैं कि प्रमातादिभ्य, प्रमाता प्रमेय आदि जितने पदार्थ हैं इन सब से इनका यही अतिशयितत्वात्, अतिशयित होने के कारण अतिशयितम साधकम साधकतमम, अतिशयित साधक साधकतम कहलाता है, और साधकतमम करणम, और साधकतम जो है तत्एव करणम, वही करण कहलाता है, इति उत्तम, ऐसा कहा गया। तो प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। तो अब हर प्रमा में देखेंगे उनके करण कौन कौन हैं। अब आगे चल रहे हैं। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रादि। अब इसको समझ लीजिए। अतः इसलिए इंद्रिय संयोगादि एव, इंद्रिय संयोगादि ही, इंद्रिय और संयोग आदि से जितने भी हैं, और जितने हैं बहुत हैं, जब हम चारों प्रमाण पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये सब ही प्रमाकरणत्वात्, प्रमा के करण होने के कारण प्रमाणम, प्रमाण कहलाते हैं। प्रमात्रादि न,
प्रमाता, प्रमेय, ये सब जितने भी और पदार्थ हैं वो प्रमाण नहीं कहलाते। प्रमाण कौन कहलाएगा? इंद्रिय संयोग आदि, इंद्रिय और संयोग आदि ही प्रमा के कारण कहलाते हैं, ये ही प्रमाण कहलाते हैं। और आगे करें, तानि च प्रमाणानि चत्वारि, और तानि प्रमाणानि चत्वारि, और वे प्रमाण चत्वारि, 4 हैं। अब यहाँ 4 संख्या एकदम कन्फर्म कर दिए। अन्य दर्शन में जो भी माने जाते हों, लेकिन यहाँ 4 हैं। तथा च न्याय सूत्रम, और कहें न्याय सूत्र में कहा गया है। न्याय सूत्र में है प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाणानि, ये प्रमाण हैं। न्याय सूत्र 116, प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 6वां सूत्र। स्पष्ट ही है। तो अब देखिए, न्याय सूत्र है प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, ये प्रमाण हैं। अब एक बार फिर से याद कीजिए, त्रिविधाचार्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेति। जिस भी पदार्थ को बताना होगा पहले उसका उद्देश्य करेंगे, फिर उसकी लक्षण करेंगे, फिर परीक्षा करेंगे। जब षोडश पदार्थों की बात आई तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, उस सूत्र में उनका उद्देश्य हो गया, निर्देश हो गया, फिर उसका लक्षण करते हैं। अब जब प्रमाण की बारी आई तो प्रमाण के जो भेद हैं उन भेदों का भी उद्देश्य कर दिए, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा। अब इन का उद्देश्य हो गया, अब इनका लक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे आगे की कक्षाओं में। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। आगे अब हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ेंगे। और आप लोगों से फिर से वही विनम्र निवेदन कि इस चैनल के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, ताकि जो भी ज्ञानार्थी हैं उन सबको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली कक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।